साल 2025 नए नियम और बड़े बदलाव इन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस बार बड़े बदलाव हो चुके हैं। आई होप आपको पता होंगे, नहीं पता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर 1 सुबह 10 बजे। क्या क्या वो बदलाव है अगर उस पर नजर मारते हैं, पॉइंट्स में मैंने आपके लिए लिख दिया है क्रिस्प में, सो दैट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, मतलब सपोज करो, इसका मतलब ये है कोई कोर्स मान लो 4 साल का है और आपको जल्दी खत्म करना है। पहले क्या होता था, कोई कोर्स 4 साल के तो 4 साल में ही खत्म होगा, बट इस बार क्या है 2025 में ये नियम लागू हो चुका है ऑलरेडी कि आप जल्दी उस कोर्स को खत्म कर सकते हो। कोई 4 साल का है तो आपको 3 साल में ही आप खत्म करके एग्जिट कर सकते हो। तो ये तो अच्छी बात होगी, आप फिर दूसरा कोई कोर्स कर सकते हो, है ना। तो अब मल्टीपल एंट्री कर सकते हो, आप एग्जिट भी कर सकते हो। मल्टीपल एंट्री भी इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि जैसे सपोज करो मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, है ना। मैंने 12th में मेरे पास पीसीएम था और फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। अब इंजीनियर्स वाले जो इतने स्टूडेंट होते हैं, तो इंजीनियर्स का जो लिटरेचर वाला है वो कभी नहीं पढ़ते, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पढ़ लिया, जैसे ह्यूमन वैल्यू पढ़ लिया, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ लिया, है ना। बट आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रहे होते। बट इस बार आपके पास वो भी ऑप्शन है कि कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, फिजिक्स गीक है, तो वो वाले सब्जेक्ट भी पढ़ेगा जो थियोरेटिकल है। ठीक है, ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब मल्टीपल मैंडेटरी स्किल बेस्ड कोर्सेज, अब ये भी मैंडेटरी हो गया है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्रेडिट बेस्ड इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। क्या है वो क्रेडिट बेस्ड? हर एक डिग्री के लिए 10 से 20% क्रेडिट आवर्स मिलेंगे फॉर स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी पे आपको कोर्सेज करवा दिए, है ना, एआई पे कोर्स करवा दिए। तो हर एक डिग्री के लिए के साथ साथ ये भी चीज होगी। इसमें तेलंगाना ने 20 क्रेडिट आवर्स दे दी हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज के। तो जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं पूरी ग्रेजुएशन के या पूरी मास्टर्स के, उसमें कुछ कुछ पार्ट 10 से 20% आपका इनके भी लिए भी रहेगा कि एआई पे फोकस रहे, क्योंकि अभी उसी की डिमांड है। साइबर सिक्योरिटी पे फोकस रहे, अभी उसी की डिमांड है। ठीक है, तो हर एक डिग्री में अब ये भी देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल लिंक्ड करिकुलम एंड रिसर्च फोकस। तो जितना भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो ओरिएंटेड होगा, फोकस उसका रहेगा रिसर्च ओरिएंटेड, सो दैट बाद में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया में वो है बेरोजगारी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो कोई भी, तो वो स्किल बेस्ड लर्निंग के थ्रू वो इंडस्ट्रियल लिंक्ड भी रहेंगी उससे चीजें। ठीक है, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे फिजिक्स मेजर, कोई एक फिजिक्स स्टूडेंट है उसका एक मेजर और माइनर पार्ट रहेगा। जैसे कि फिजिक्स मेजर जो है वो ऑप्ट कर सकता है माइनर, जैसे म्यूजिक उसने ऑप्ट कर लिया, इकोनॉमिक्स उसने ऑप्ट कर लिया, है ना। तो एक मेजर रहेगा, एक माइनर रहेगा। जैसे मैं जैसे इंजीनियर हूं, है ना, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, तो मैं मैथ्स के साथ में कुछ भी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, संस्कृत, कोई एक माइनर पार्ट भी साथ में कवर कर सकता हूं। इम्फेसिस रहेगा इंडियन एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे। जैसे कि नॉर्मली हम बात करते हैं फिलोसफी की, दर्शन शास्त्र की, है ना। तो हर एक डिग्री के साथ में इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है हमारे पास, जो पुराना नॉलेज सिस्टम है ना वैदिक काल का, उस पर ज्यादा फोकस रखा जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो फिलोसफी दर्शन शास्त्र हो गया, चाहे वो बौद्धिज्म के बारे में पढ़ो, आप बौद्धिस्ट हो, या जैनिज्म के बारे में पढ़ो, वो भी सारी फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी और बाहर फॉरेन फिलोसफी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यहाँ। फ्रेंच फिलोसफी होगी, वो सब। योगा पे बहुत फोकस रहेगा, है ना, अब एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये भी भारत का एक अभिन्न अंग है और जिसको बढ़ावा देने की जरूरत है। अभी फिलोसफी भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो दर्शन शास्त्र को भी बढ़ावा देना चाहिए। इंडियन फिलोसफी क्या है, कहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि अगर आप होलिस्टिक की बात कर रहे हो तो फिलोसफी जो है मेजरली इंडिया से स्टार्ट हुई है ना। तो हम एक वो पार्ट करके कि फिलोसफी को, इंडियन फिलोसफी को बढ़ावा मिला जाए, है ना, तो वो भी फोकस रखा जाएगा। तो अब आपके एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस हो चुके हैं, जिसका मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव रिजल्ट ही निकल के आएगा, बिकॉज ये होना भी चाहिए था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आई थिंक ये, है ना। जैसे पहले क्या होता था कि कोई स्टूडेंट कर रहा है तो वो करता ही जा रहा है ना। नॉर्मली आप पीएचडी 5 साल में करते हो, है ना, बट क्या वो 4 साल में, 3 साल में खत्म नहीं हो सकती? हो सकती है ना। अर्ली एग्जिट भी तो मिल सकता है। अगर वही काम आप जल्दी खत्म कर ले तो क्यों फिर 5 साल लगाने हैं? उस 1 साल को, 1.5 साल को, 2 साल को कहीं और यूज कर सकते हैं हम। तो अब इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होंगे, जो कि एक अच्छा मूव है। आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, वो जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है और काफी पॉजिटिव इंपैक्ट एजुकेशन सिस्टम पे इससे आएगा। व्हाट्स योर थॉट? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप जरूर बता सकते हो। और दिसंबर के लिए रेडी रहना, बिकॉज उसकी तैयारी स्टार्ट हो गई है, बैचेस भी आ चुके हैं। नया बैच जो था आपका संकल्प जेआरएफ,
वो भी स्टार्ट हो चुका है। जाओ अपने आप को एनरोल कराओ फटाफट। Y516 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, है ना। नीचे दिए गए नंबर पे या तो कॉल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।